दोस्तों, मेरा नाम फुरखान है। मैं 25 साल का हूँ। मैं जो आपको कहानी बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। तो दोस्तों, मैं कहने पर आता हूँ, मेरी शादी होकर कुछ ही दिन हो गए तो हमें बड़े घर की जरूरत थी क्योंकि मेरे छोटे भाई की शादी होने वाली थी। तो हमने एक एजेंट को बोला तो उसने एक घर बताया कि वो घर मेरे परिवार के लिए बहुत सही है। मुझे वो घर पसंद आ गया और मैंने जल्दबाजी में एडवांस भी दे दिया और हम सब उस घर में जल्दी ही शिफ्ट हो गए। पहले दिन मेरी वाइफ कुछ सामान साफ कर रही थी तो अचानक उसके सामने से कोई औरत गुजरी। उसने समझा अम्मी है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही अम्मी का फोन आया तो उसने सोचा कि अम्मी मेरे सामने अभी छत पर गई है तो फोन किस लिए किया होगा। फिर उसने बिना फोन उठाए छत पर चली गई और चेक करने लगी तो वहां कोई भी नहीं था। फिर वो तुरंत नीचे आकर अम्मी को फोन लगाया कि आप तो ऊपर छत पर थे और आप कहाँ चले गए। तो अम्मी ने कहा कि मैं तो सुबह ही तुझे बताए बिना बाजार निकल गई थी। ये सब सुनकर मेरी पत्नी सख्ते में आ गई और उसके हाथ कांपने लगे। शाम को जब मैं घर आया तो मुझे मेरी पत्नी ने सब कुछ बताया तो मैंने कहा कि ये सब तुम्हारा सिर्फ वहम है। दूसरे दिन अम्मी रसोई में मछली साफ कर रही थी तो पीछे से किसी ने अम्मी के बालों को खींचा तो जब अम्मी ने घूमकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। अम्मी भी बुरी तरह घबरा गई लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। तीसरे दिन मेरी पत्नी की मां का फोन आया कि उसके पिताजी की तबीयत खराब है तो मेरा जाना नहीं हो सका। तो मैंने अपनी पत्नी को स्टेशन छोड़ के आ गया। रात को जब अपने बेडरूम में सो रहा था तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। जब मैं उठने लगा तो मैं उठ नहीं पाया, जैसे किसी रूहानी ताकत ने मुझे रोक रखा हो। फिर थोड़ी देर बाद मैं उठ पाया। उस दिन अंतिम बार उस घर पर सोया। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े।